नमस्कार मित्रों। आज का विषय है हमारे जो धर्म शास्त्र है इसका सही अर्थ न निकालते हुए अपने अपने तरीके से धर्म गुरुओं ने जैसा उन्हें समझ में आया वैसा अर्थ निकालकर आप सभी को उससे अवगत कराया। जो आम जनता है वह अपने संतों की, गुरुओं की वाणी पर बहुत विश्वास रखती है, होना भी चाहिए, सही भी है। लेकिन मित्रों, इसमें जो तकलीफें हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हजारों साल पहले ये शास्त्र लिखे गए। उस जमाने में इन भाषाओं का भी अस्तित्व न था जो आज प्रचलित है। जाहिर है किसी पुरानी भाषाओं में सारा कुछ लिखा गया है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और भी भाषाएं हैं दुनिया भर में, जिन भाषाओं में पुराने समय में ये सारी जो संतवाणी है, धर्मशास्त्र का जो ज्ञान है वह लिखा गया है। उस जमाने में भाषा का अस्तित्व जो था वह भी बहुत कम था। लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। तब ये सारे शास्त्र जो हैं हमारे कई जनरेशनों के बाद हम तक पहुंचे हैं। उस समय ये वाणी के रूप में कहा जाता था। वही जो सुनते थे वे उसे ग्रहण करते थे। और उसके बाद में ये शास्त्र ऋषि मुनियों ने, संतों ने उस समय की भाषा में लिखने की कोशिश की है। बहुत सारे शास्त्रों ने ये भी कहा है ऐसी आकाशवाणी हुई, ऐसा संदेशा इस ब्रह्मांड से आया, वह हमने समेट लिया। बाद में इसे लिखा भी गया ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग ये सत्य, धार्मिक सत्य
समझ सके। उस समय आज की जो स्थितियां हैं उसका और उस समय का कोई एक आप समन्वय नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियां उस समय में थी। जाहिर है इन शास्त्रों को भी संकलन करने में बहुत कष्ट हुआ होगा। ये हुई एक बात जो आपको समझनी चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं। मित्रों, आपने एक बात अनुभव की होगी, हम किसी घटना को दोहराते हैं और किसे कहते हैं दूसरी व्यक्ति को, तो जो कुछ हमने पहली व्यक्ति से सुना होता है उसमें और दूसरी व्यक्ति को जब हम ये बात कहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत शब्दों का फर्क हो ही जाता है। और इसके बाद जब वह तीसरी व्यक्ति आपने जो शब्द कहे हैं उसका कैसे अर्थ निकालती है, कैसे उसे समझ पाती है, ये उस पर, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वह व्यक्ति कितना ज्ञान रखती है समझने का, उस पर निर्भर करता है। तीसरी व्यक्ति जब चौथी व्यक्ति को कहती है तब उसे जो समझ में आया वह ज्ञान वह उसे कहती है। इसी तरह से ये जो धार्मिक ज्ञान है ये हम तक पहुंचा है मित्रों। तो एक बात तो समझ में आ ही जाती है कि जो हम तक पहुंचा है वह ज्ञान 100% सत्य, 24 कैरेट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम तक जो पहुंचा है उस ज्ञान में और जो प्रकट हुआ था जब ये वाणी प्रकट हुई थी आकाशवाणी के रूप से, जब किसी ने समझा था और हम तक जो पहुंचा है उसमें अंतर होना बिल्कुल भी स्वाभाविक है, ऐसा समझ में आता है। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब यही हम सत्य मानकर अपने जीवन में आचरण करते हैं तो वह आचरण भी 100% सही नहीं हो सकता। ये हो गई दूसरी बात मित्रों। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यह है मित्रों, क्या ये जरूरी है उस समय में, उस हालात में, कई वर्षों पहले जो कुछ ज्ञान समझ में आया और इस भूमंडल पर सभी को कहा गया, वह आज के हालात में उतना गुणकारी, उतना उपयोगी
उतना जरूरी कैसे मान सकते हो? जबकि इस सृष्टि का नियम है, समय समय पर हर चीज का परिवर्तन होता है। उसी तरह ये जो धर्म है, शास्त्र हैं, उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन होना क्रम प्राप्त है। आज की हालात से सुसंगत उसे बनाना ये बिल्कुल भी जरूरी बन गया है, होना भी चाहिए। आज का जो समय है, भौगोलिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, मनुष्य का जो ज्ञान है, जो विज्ञान का बड़ा ही प्रभाव है इस भूमंडल पर, जिसको हम सारे स्वीकारते हैं, उसको देखते हुए आज के हालात इतने बदल चुके हैं मित्रों कि वही की वही बातें सालों पुरानी अगर हम आज के समय में दोहराते रहे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है मित्रों। ये आपके लिए अच्छा हो, जीवन के लिए अच्छा हो। जो कुछ भी आपको स्वीकार करना है वह आज का स्वीकार करें, नए का स्वागत करें। नया ज्ञान इस पृथ्वी पर बहुत सारा आ गया है। बहुत ऐसी बातें जो पहले हम नहीं जानते थे वह आज हमें जानने मिलती है। इसीलिए नए का स्वागत करना ये मनुष्य का पहला दायित्व है, कर्तव्य है। यही मनुष्य जीवन के लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। आपका जीवन बेहतरीन बनाने के लिए ये नया ज्ञान जो है, बहुत सारे ऐसे नए धर्म, नई फिलॉसफी, नया तत्व आज इस संसार में उपलब्ध है। बहुत अच्छा है। प्रमाण देकर उन्होंने रखा है, ये भी समझ में आता है। तो ऐसी चीजों का स्वागत करना, इसी में मनुष्य जीवन का हित है मित्रों। ये हम कहते हैं। बाकी आपको जो समझ में आए, जो ठीक लगे, आपकी मर्जी है। ये निजी प्रश्न है। हर इंसान उसे क्या अच्छा लगता है वह तय करे और उस हिसाब से इन संस्कारों का, इन शास्त्रों का जीवन में अमल करें। किसी को कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, उसके आधार पर अपना जीवन जी सकते हो। इसकी आजादी आपको है मित्रों। हमने सिर्फ कुछ बातें जो अक्सर कहीं हमें सुनने नहीं मिलती, कहीं कोई कहता नहीं। जानकार बहुत है मित्रों, लेकिन कहते नहीं। वह हमने उजागर की है। हो सकता है
आपको कुछ इसमें से समझ में आ जाए, यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।